हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। और फ्रेंड, हम देखने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल की कविता मैंने उसको जब जब देखा। और ये बीपीएससी टेट पेपर 2 में लगा हुआ है। और एक एक कविताओं को हम इसी तरह देखते जाएंगे। फ्रेंड, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको कविता। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल की बेहद इंटरेस्टिंग कविता है फ्रेंड। और हम देखते हैं इससे जुड़े एमसीक्यू क्या प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो फ्रेंड, पूछा जा सकता है कि कवि ने ऐसा क्या तपते देखा, कविता में गलते क्या देखा। तो उन्होंने नारी की परिकल्पना की है, नारी के ऊपर ये कविता लिखी है उन्होंने। तपते देखा, गलते देखा, कविता में वीरांगना कवि द्वारा तपते देखा, गलते देखा, पंक्ति में गलने से कवि का क्या आशय है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है फ्रेंड। और जिस तरह लोहे को तपाकर गलाकर नए सांचे में ढाला जाता है, यह एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह नारी का भी तप गल कर अनेक रूपों में ढालती है, अपने तप को अनेक रूपों में गलाकर ढालती है। तो ऐसे पूछा जाएगा और आपसे इस कविता का क्षण पूछ लिया जाएगा फ्रेंड। और चलिए हम कुछ जानकारी लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देखेंगे जहां से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। आइए देखते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। तो इनका नाम आप जानते हैं, नाम क्या है। तो नाम एक सेकंड। तो नाम तो आप जानते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, और ये प्रगतिशील धारा के कवि हैं। जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1911 ईस्वी में हुआ है। आयु इनकी कितनी थी, तो आयु 89 वर्ष इनका कुल जन्म रहा है। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था और माता का नाम घसीटो देवी था। तो आपसे प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि मैंने उसको जब जब देखा, किस रचनाकार के पिता का क्या नाम है या माता का क्या नाम है। प्रश्न कई टाइप से बन सकता है फ्रेंड। तो माता का नाम घसीटो देवी और पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था। और पत्नी का नाम ज्ञात नहीं है। पेशा उनका साहित्यकार थे फ्रेंड, लेखक थे, कवि थे। लेखन की भाषा क्या रही है, तो भाषा इनकी ब्रज रही, खड़ी बोली रही। मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु अभी जल्दी में ही हुआ, जल्दी नहीं लेकिन इसे जल्दी ही कह सकते हैं। तो सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई। स्थान भी ज्ञात नहीं कहाँ पर हुआ। भाई बहन भी इनके ज्ञात नहीं। और अवार्ड इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए बात करते हैं फ्रेंड, कौन कौन सी रचना से इन्हें विभूषित किया गया। तो इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला, तुलसी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, हिंदी संस्थान पुरस्कार, और सबसे मेन है तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, गुल मेहंदी, युग की गंगा, गुल मेहंदी, जमुन जल तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, हे मेरी तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बोले बोल अबोल, नींद के बादल, आग का आईना, लोक आलोक, और अपूर्वा, आत्मगंध आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और केदारनाथ जी अपनी रचनाओं को मुख्य रूप से 3 भाषाओं में लिखा करते थे। वो भाषा कौन कौन सी है, तो अंग्रेजी, रूसी और जर्मन। बात करते हैं केदारनाथ जी के निधन के बारे में। तो आधुनिक काल के हिंदी कवियों में केदारनाथ एक ऐसे कवि रहे हैं फिर, जिन्होंने अपनी कविता मानवीय प्रेम, प्रकृति प्रेम के साथ साथ सामाजिक पेशे का भी चित्रण किया। सूरज, नदी, पहाड़, नीम, आम के पेड़, हवा आदि, इन सब पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो सभी को अपना विषय बनाया। केदारनाथ जी सरल और सहज, भावपूर्ण एवं व्यवहारिक व्यक्ति थे। और निधन इनका कब हुआ, तो 22 मई
मई सन 2000 को इनका निधन हुआ। आज भी वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सबके बीच अमर हैं। तो फ्रेंड, ये जानकारी और कविता कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ।